नमस्कार बच्चों। तो आज एक बच्चे का कमेंट आया था और इनका ये डाउट था कि सर ब्लॉक एक्सेलरेशन क्यों करेगा जब मास दोनों का सेम है तो इक्विलिब्रियम में होगा ना। और ये क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर ये 30 है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 30 एनएलएम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर आया हूँ कि क्यों एक्सेलरेशन होगा, दोनों का मास तो सेम है सर, ऐसा बच्चा का बोलना है। ठीक है, अब देख लो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं सरफेस पे। ठीक है, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग सरफेस क्या लेंगे बेटा, स्मूथ लेंगे। ठीक है, सरफेस हम लोग कैसा लेंगे, स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। हाँ, नॉर्मल लग सकता है। तो अब इस ब्लॉक पे तुम फोर्सेस दिखाओ, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो बेटा नॉर्मल लगेगा, ग्राउंड ऊपर की तरफ पुश करेगा इस ब्लॉक को, है ना। और दूसरा स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही होगी इधर की तरफ। अब ये देखना होगा कि क्या स्ट्रिंग टाइट है या नहीं है। तो देखते हैं, ब्लॉक नीचे लटका हुआ है तो ऑब्वियसली इस ब्लॉक पे अगर फोर्सेस आप लगाओगे तो इस ब्लॉक पे फोर्सेस कौन कौन सा लग रहा है बेटा। एक तो इसका एमजी लग रहा है जो कि सेम ही होगा, एंड दूसरा इस पे टेंशन लग रहा है। अच्छा, अगर ये धागा नहीं होता तो ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ आना चाहता है ना। तो ये नीचे की तरफ आएगा तो स्ट्रिंग क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब स्ट्रिंग क्या है, टाइट है ना। अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि ये नीचे आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। यहाँ पे अब देखते हैं, अगर ये राइट साइड जाएगा तो ये नीचे आ पाएगा, सॉरी ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये नीचे भी आ रहा होगा। मगर इतना तो पता चल गया कि स्ट्रिंग टाइट है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ब्लॉक में एमजी भी लग रहा होगा तो यहाँ पे एमजी से कोई मतलब है क्या। देखो एमजी तो नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, एमजी नीचे, तो एमजी का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। एन इक्वल टू एमजी के इक्वल हो जाएगा तो एन एंड एमजी का कोई रोल नहीं है इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के पीछे। अब सोचो, स्ट्रिंग अगर टाइट है तो टेंशन की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, नॉन जीरो। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक ही फोर्स लग रहा है क्योंकि सरफेस क्या है, स्मूथ है, फ्रिक्शन लगा नहीं सकते। अब तुम सोचो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट रुका रहेगा या चलेगा, तो आंसर ही चलना स्टार्ट करेगा। तुम चाहे कितना भी स्मॉलर फोर्स लगाओ, है ना, जीरो से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा भी लगाओगे ना, टेंशन अगर जीरो से जस्ट थोड़ा सा भी ज्यादा होगा ना तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इवन अगर सरफेस लेस है ना, सरफेस अगर स्मूथ है तो चाहे कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, चाहे 100 केजी का ऑब्जेक्ट हो, चाहे 1000 केजी का ही क्यों ना हो, तुम सिर्फ फूक भी दोगे ना, फूक दोगे तुम, फूकने के कारण भी क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। फूक भी दोगे ना तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, 1000 केजी का ही क्यों ना हो, लाख केजी का ही क्यों ना हो, फिर भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोज करने वाला कोई फोर्स ही नहीं था। तुम जिधर फोर्स लगाओगे ना उधर ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तुम अगर इधर फूकोगे तो इधर की तरफ जाएगा, कोई इधर से फूक रहा है तो इधर की तरफ चलने लगेगा। तो यही रीजन है। ठीक है, तो अब ये सोचो, ये जा रहा है इधर की तरफ, मूव करना स्टार्ट कर दिया तो स्ट्रिंग लूज होगी। अब ये स्ट्रिंग जैसे ही लूज होगी तो ये क्या बोलेगा, मैं तो नीचे आना चाहूंगा क्योंकि एमजी के कारण। तो स्ट्रिंग ये क्या करेगा, टाइट मेंटेन रखेगा। तो इस तरह से इस पे तो एक्सेलरेशन आ ही जाएगा क्योंकि एक्सेलरेट तो करेगा क्योंकि नेट फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है ना। अब डिपेंड करता है कि टेंशन और एमजी सेम हुआ कि नहीं, तो ऑब्वियसली सेम नहीं होगा क्योंकि अगर सेम होता दोनों तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा रहता। इसका मतलब ऑब्वियसली एमजी ज्यादा होगा, ये ऑब्जेक्ट किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो एमजी भी, ये वाला भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। और वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा नहीं होगा वो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर दिए। तो जो आपका डाउट था, आई होप कि आपको ये सिचुएशन पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आएगा। जब तक फ्रिक्शन लेस है तब तक हम एक छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे ना, चाहे ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, छोटा सा भी फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।